नमस्कार दोस्तों और स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 9 दिसंबर 2023 को कक्षा 6, 7, 8 के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2.0 का मैथ और साइंस का पेपर करवाया गया था। ऑफिशियल आंसर की इस समय आपकी वेबसाइट पर मौजूद है bpsc.bis.nic.in पर। और यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपका जो क्वेश्चन पेपर है इसमें लैंग्वेज और जनरल स्टडीज ये दोनों ही मैं ऑलरेडी पहले ही करवा चुका हूँ। यानी कि लैंग्वेज वाला जो पार्ट है, और लैंग्वेज में 8 प्रश्न इंग्लिश से हैं, बाकी जो 22 प्रश्न हैं वो हिंदी से हैं। साथ ही साथ जो स्टैटिक जीके है यानी कि यहाँ पर जो जनरल स्टडीज़ के प्रश्न हैं 40 प्रश्न, तो ये दोनों पार्ट ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे रहा हूँ, वहाँ पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको जो है सिर्फ जीएस और लैंग्वेज का जो है आंसर की जानना है तो इसके लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख लीजिए। यहाँ पर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पर हम देखेंगे कि मैथ में जो प्रश्न पूछे गए थे और साइंस में जो प्रश्न पूछे गए थे उसकी ऑफिशियल आंसर की के मुताबिक आंसर्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो 71वां प्रश्न होता है वहीं से आपका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है, और इसके लिए यहाँ पर आप मैथमेटिक्स देख सकते हैं। तो मैथ में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था उसको देखते हैं। वह एकल बट्टा ज्ञात कीजिए जो 20% और 10% के दो क्रमागत बट्टों के समतुल्य है। तो 71 का जो आंसर है, देखो ये जो आंसर मैं आपको बता रहा हूँ ये ऑफिशियल आंसर की के मुताबिक है, और यहाँ मैं सभी प्रश्नों को हल नहीं करवाऊँगा। अगर मैं सभी प्रश्नों को यहाँ पर हल करवाऊँगा तो निश्चित रूप से यहाँ पर समय बहुत ज़्यादा लगेगा, और इसके लिए एक अलग से वीडियो आएगा जिसमें मैं सभी प्रश्नों का हल आपके सामने रखूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 71वां प्रश्न, इसका उत्तर माना गया है ऑप्शन सी को, यानी कि 28%। तो मैं थोड़ा जूम कर दूं ताकि आप लोग इसे अच्छे से देख पाएँ, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं वो मोबाइल फ़ोन में इसे देख रहे होंगे तो उनको दिक्कत हो रही होगी। चलो अगला क्वेश्चन है कि एक निश्चित प्रयोग में जीवाणुओं की संख्या 2.5% प्रति घंटा की दर से बढ़ रही थी। प्रारंभ में यह संख्या कितनी थी? 51, ये है 5,12,000 थी। 2 घंटे के अंत में जीवाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर अगला क्वेश्चन था कि एक मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 20% की दर से ह्रास होता है। इसे 2 वर्ष पूर्व खरीदा गया था। यदि इसकी वर्तमान कीमत 40,000 हो तो यह कितने रुपए में खरीदी गई थी? 73 का फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर है ऑप्शन ए, 62,500 रुपये। अगला क्वेश्चन यानी कि अगला जो आपका प्रश्न है वो क्या है, यहाँ पर मैंने थोड़ा जूम कर दिया है ताकि आप अच्छे से देख पाएँ। कौन सा कथन आवश्यक रूप से सत्य नहीं है? 74 का, तो यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे का समद्विभाजन विभाजन न करें तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो वह आयत होगा। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं तो वह समचतुर्भुज होगा। यानी कि यहाँ पर जो विकल्प डी है वो करेक्ट है, एक से अधिक यहाँ पर विकल्प सही है। ABCD एक समलंब है जिसमें AB पैरेलल टू DC। AB की लंबाई है 78 सेंटीमीटर, CD की है 52 सेंटीमीटर, AD की है 28 सेंटीमीटर, BC की है 30 सेंटीमीटर। इस समलंब का क्षेत्रफल क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर बताया गया है ऑप्शन बी को, 1680 वर्ग सेंटीमीटर। फिर आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि एक संचितालय की धारिता 108 घन मीटर है। ठीक है, तो इसमें 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी उड़ेला जाता है। संचितालय को भरने में कितने घंटे लगेंगे? उत्तर इसका माना गया है ऑप्शन ए, 30 घंटे लगेंगे। यदि किसी घनाभ की प्रत्येक भुजा दुगनी कर दी जाए तो इसकी सतह का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो ये 4 गुना हो जाता है। बारंबारता बंटन पर विचार कीजिए। वर्ग, अंतराल और बारंबारता यहाँ पर बताया गया है 78। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका आंसर माना गया है वो बी को माना गया है। ठीक है, 30 से 40 इसका आंसर माना गया है। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है वो ये माना गया था कि यदि 2 to the power 3x - 1 + 10 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 6 तो x का मान क्या होगा? 79 का, तो x का मान यहाँ पर ऑप्शन सी को माना गया है 2। एक स्टीमर धारा की दिशा में चलकर 2 बंदरगाहों के बीच की दूरी 4 घंटे में तय करता है, जबकि यह धारा की विपरीत दिशा में चलकर वही दूरी 5 घंटे में तय करता है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में स्टीमर की चाल क्या है? तो दोस्तों इसकी चाल मानी गई है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, साइन थीटा प्लस कास थीटा का अधिकतम मान क्या हो सकता है? तो ये हो सकता है √2।
फिर आपका जो अगला क्वेश्चन माना गया है उसको भी देख लेते हैं। प्रश्न ये पूछा गया था, यक्स के किस मान के लिए बिंदुओं -2, 6 और 4, 8 से गुजरने वाली रेखा बिंदुओं 8, 12 और यक्स 24 से गुजरने वाली रेखा पर समलंब होगी? तो इसका उत्तर माना गया है ऑप्शन सी को 4। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि यदि दो रेखाओं के बीच का कोण π/4 हो और एक रेखा की प्रवणता 1/2 हो तो दूसरी रेखा की प्रवणता क्या होगी? तो इसका आंसर माना गया है ऑप्शन डी को, उपयुक्त में से एक से अधिक हो सकती है। ठीक है। यदि तीन बिंदुएं एच 0 है, ए बी है और 0 के है, एक रेखा पर स्थित हैं, तो a/h प्लस b/k का वैल्यू क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर माना गया है इसकी वैल्यू को 1। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा गया था, यदि किसी सरल रेखा पर मूल बिंदु से डाला गया लंब y अक्ष की धनात्मक दिशा से अल्फा कोण बनाता है और p लंबाई का है तो उस सरल रेखा का समीकरण क्या होगा? 85। दोस्तों इसका आंसर माना गया है ऑप्शन बी को। ठीक है। x sin अल्फा प्लस y cos अल्फा इक्वल टू p। रेखा 3x - 4y + 10 इक्वल टू 0 द्वारा x और y अक्षों पर डाले गए अंतःखंड हैं क्रमशः। तो इसका उत्तर माना गया है सी को। ठीक है। इसके बाद है, एक गाड़ी किसी दूरी को एक नियत चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो यात्रा में 4 घंटे कम लगते। यदि उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो यात्रा में 6 घंटे अधिक लगते। तो 87 का आंसर यहाँ पर सी को माना गया है, 720 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था देखते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, श्याम ने अपने घर की मरम्मत के लिए 1,80,000 रुपये उधार लिया। यह राशि 3 समान वार्षिक किस्तों में ब्याज के साथ वापस की जानी है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के अंत में देय धनराशियाँ कितनी हैं? तो 88 का आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए को माना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, cos -1710 डिग्री का मान क्या होगा? तो दोस्तों ये माना गया है 0, ऑप्शन ए 0। 11, 14, 15, 17, 18 का मानक विचलन पूछा गया है और इसका उत्तर माना गया है सी को, √6। फिर अगला क्वेश्चन क्या था, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक घड़ी की मिनट वाली सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। 40 मिनट में इसकी नोक कितनी दूर चलती है? तो बताइए कि कितनी दूर चलेगी। इसका उत्तर ऑफिशियल है ऑप्शन बी, 2 सेंटीमीटर। प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक n के लिए 41 विघातीय n - 14 विघातीय n अपवर्त है। तो 92 का आंसर माना गया है 27 का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अच्छी तरह से फेंटी गई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक ताश खींचा जाता है। यदि प्रत्येक परिणाम समसंभाव्य हो तो इसकी प्रायिकता क्या है कि ताश ईंट नहीं होगा? तो 93 का आंसर को ऑप्शन सी को आंसर माना गया है, यानी कि 3/4। फिर आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था देखते हैं। ये प्रश्न है कि पी, क्यू और आर एक काम को 6 घंटे, 8 घंटे और 15 घंटे में पूरा करते हैं। एक साथ काम करना पूरा किया और पारिश्रमिक रूप में 9,460 प्राप्त किया है, तो उनका हिस्सा क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो उनका हिस्सा बनेगा उनके काम के मुताबिक, ऑप्शन बी यहाँ पर उत्तर होगा। दो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 410 है। यदि बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या के 26 गुने में 3 जोड़ने से मिलता है तो संख्याओं का अंतर कितना होगा? 95। तो 95 का आंसर ऑप्शन सी आना गया है। ठीक है, 6। इसके बाद है x⁻³ मतलब x³ - 10⁻², यानी कि x³ - 10x² + 2x + 3 को x + 1 से विभाजित करने पर शेष फल क्या रहेगा? तो जवाब है इसका ऑप्शन बी। ठीक है, इसका जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन था कि सुशील ने एक वर्ष में 6 लाख कमाया। कितना? 6 लाख। पहले महीने के बाद हर महीने उसने पिछले महीने की तुलना में 1500 अधिक कमाया। उसने पहले महीने में कितना कमाया था? 97 का आंसर बनेगा ऑप्शन सी को, 41,750। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं इस प्रकार हैं कि पहले का वर्ग और दूसरे तथा तीसरे के गुणनफल का योग 191 है, तो वो क्या है? 98 का जवाब माना गया है ऑप्शन ए को, 9, 10, 11। 3 बिंदुओं ए, बी और सी के निर्देशांक क्रमशः यहाँ पर दिए गए हैं। तो ट्रायंगल ए बी सी कैसा ट्रायंगल होगा ये पूछा जा रहा है। इसका उत्तर माना जा रहा है ऑप्शन बी को, समद्विबाहु। फिर अगला क्वेश्चन क्या था देख लेते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था, यदि रेखाओं
एक्स साइन थीटा प्लस वाई कास थीटा इज इक्वल टू 2b साइन थीटा कास थीटा, एक्स कास थीटा माइनस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू b कास 2 थीटा। पर मूल बिंदु से डाले गए लंबों की लंबाइयाँ क्रमशः p और q हों तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू यानी कि मान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है ए बी सी डी में से कौन सी होगी, तो सही जवाब है ऑप्शन ए बी स्क्वायर। ठीक है, फिर ये है कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना है, तो वर्गाकार मैदान 60,025 वर्ग मीटर है। इसकी सीमा के अनुदिश एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाता है, कितने समय में वह प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी को माना गया है 3 मिनट 16 सेकेंड। 52 ताशों की एक गड्डी में से 2 ताश यादृच्छिया निकाले जाते हैं और फेंक दिए जाते हैं। शेष 50 ताशों में से एक सरल निकासी में एक इक्का निकालने की प्रायिकता क्या है। तो प्रोबेबिलिटी का सवाल है, इसका उत्तर माना गया है ऑप्शन सी को 9/50। फिर अगला क्वेश्चन है कि कास ए प्लस बी और कास ए माइनस बी का गुणनफल कितना होगा। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। एक मकान की खिड़की से एक झंडे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, उसके आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री है। यदि मकान से झंडे की क्षैतिज दूरी 6 मीटर हो तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 104 का आंसर ऑप्शन सी को माना गया है 8 कड़ी में 3 मीटर। देखो ऐसे प्रश्न मतलब पूछे गए हैं जो हाई स्कूल लेवल के प्रश्न हैं, और जिन लोगों ने हाई स्कूल की मैथ अच्छे से तैयार की है तो उनके लिए तो ये आसान ही है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 480 वर्ग सेंटीमीटर है और इसके छोटे विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। इसके लंबे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। 105 का जो आंसर माना गया है वो ऑप्शन सी को माना गया है। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो देखा है और आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कम से कम एक लाइक आप ज़रूर दीजिए, और बाकी की जानकारी के लिए आप लोग वीडियो का डिस्क्रिप्शन और पहला कमेंट बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा। एक राजमार्ग पर स्थान ए और स्थान बी एक दूसरे से 240 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक ही समय में एक कार ए और दूसरी बी से चलना शुरू करती है। यदि कारें एक ही दिशा में अलग अलग चालों से चलती हैं तो वे 8 घंटे में मिलती हैं। यदि अपनी पूर्ववर्ती चाल से एक दूसरी को चलती हैं तो 2 घंटे में मिलती हैं। दोनों कारों की चालें क्या हैं। तो यहाँ पर जो उत्तर माना गया है वो ऑप्शन ई को माना गया है, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। बारंबारता बंटन से समानांतर माध्य की गणना कीजिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 26 आएगा इसका उत्तर। और इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है देख लेते हैं। प्रश्न है कि किसी बारंबारता बंटन के समांतर माध्य और माध्यिका क्रमशः 25.5 और 26 हैं तो बहुलक क्या होगा। दोस्तों बहुलक इसका माना गया है ऑप्शन ए 27 को। ये सरल करना था 109 वाला, और इसका उत्तर माना गया है tan 3 थीटा को। और ये एक शंकु और एक गोलार्ध समान आधार और समान आयतन के हैं। ऊंचाइयों का अनुपात पूछा गया था। इसका उत्तर माना गया है ऑप्शन सी को 2:1। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था तो यहाँ पर देखो बाइलिंगुअल पेपर आया था, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। 5 डायपटर और 4 डायप्टर की शक्ति वाले 2 अभिसारीकरण लेंसों को, डायपटर मतलब डायप्टर, तो समाक्षी रूप से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अलग अलग रखा गया है। संयोजन से बने लेंस की फोकस दूरी, तो फोकस दूरी पूछ रहा है आपसे, और इसका जो आंसर माना गया है आपके आंसर के मुताबिक वो ऑप्शन ई को माना गया है, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। 220 वोल्ट लाइन पर एक आदर्श ट्रांसफार्मर का उपयोग 110 वोल्ट और 2A धारा देने के लिए किया जाता है। इस ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा कौन सी होगी। तो 112 का आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी को माना गया है 1A। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के मार्ग की वक्रता त्रिज्या का सीधा अनुपात पूछा जा रहा है। तो 113 का यहाँ पर हो जाएगा बी, आवेशित कण के संवेग से। और अब जो प्रश्न आ रहे हैं आप देख रहे हैं कि ये फिजिक्स पर आधारित प्रश्न है। फिर अगला क्वेश्चन है कि माने कि एक हल्का ग्रह एक तारे के चारों ओर r त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में t परिक्रमा काल से विचरण कर रहा है। यदि इन दोनों के बीच में गुरुत्वीय आकर्षण बल r⁻⁵/2 के समानुपाती है तब। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन सी माना जा रहा है t² ∝ r⁷/2। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चुंबकीय क्षेत्र में अंतक्षेपित प्रोटॉन की बल रेखाओं के लंबवत गतिमान होने पर वह अनुसरण करता है किसका। तो फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन ए माना गया है वृत्तीय पथ का। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, किसी दिए गए चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है किस पर। तो ये तापमान पर निर्भर करती है। इसके बाद क्रमशः आगे बढ़ेंगे और जो हमारा अगला प्रश्न उसको भी देख लेते हैं। प्रश्न ये पूछा गया था आपसे कि किसी दिए गए
समय अंतराल में एक कण के लिए वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र प्रतिनिधित्व करता है? इसका उत्तर माना गया है विस्थापन, ऑप्शन ए माना गया है। 2 ओम, 4 ओम, 1 ओम और 100 ओम का उपयोग करके प्राप्त न्यूनतम प्रतिरोध क्या हो सकता है? न्यूनतम प्रतिरोध की बात हो रही है तो ये 1 ओम हो सकता है। परमाणु का नाभिक धनात्मक होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है प्रोटॉनों की उपस्थिति के कारण होता है। कौन सा वोल्टेज का प्रतिनिधित्व करता है? तो उत्तर माना गया है कि किया गया कार्य बटा धारा गुणे समय। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, यदि तरंगदैर्घ्य बैगनी से लाल रंग की तरफ बढ़ाया जाए तो चमक क्या होगी? तो दोस्तों इसका उत्तर माना गया है पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। यदि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलते चलते एक लघु किंतु स्थिर कोण से मुड़ जाए तो ये घटना क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसको कहेंगे आप उपयुक्त में से कोई नहीं, यही आंसर माना गया है। 2 गोलियां एक साथ एक ही स्थान से किंतु अलग अलग गति से क्षैतिज दिशा में दागी जाती हैं, कौन सी गोली मैदान को पहले भेदेगी? तो कौन सी गोली भेदेगी? यहाँ पर दोनों एक साथ भेदेंगी, यानी कि विकल्प सी करेक्ट है। यदि वृत्ताकार गति करते समय किसी पिंड की चाल और त्रिज्या दोनों को दुगना कर दें तो अविकेंद्रित त्वरण का परिमाण होगा वो कितना होगा? तो दोस्तों माना जा रहा है कि 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, परिमाण भी इसका 2 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था उसको देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है? तो दोस्तों ये कहलाती है सी, 2Na + H2O और 2NaOH + H2। ठीक है, क्यों मुख्य रूप से कार्बन सहसंयोजक बंधन द्वारा यौगिक बनता है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी, मतलब उपयुक्त में एक से अधिक वाला उत्तर है। सोडियम कार्बोनेट एक क्षारक लवण है, क्योंकि यह लवण है किस प्रकार का? तो इसका जवाब है कमजोर अम्ल तथा प्रबल क्षार का, ऑप्शन सी करेक्ट है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 128 पे। 128 है कि प्रकाश की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन से अभिक्रिया कर बनाती है, क्या बनाती है? प्रकाश की उपस्थिति में जो बेंजीन है वो क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? तो दोस्तों इसका आंसर बनेगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ऑप्शन सी करेक्ट है। चूने को जलाने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तथा कार्बन हाइड्रोक्साइड प्राप्त होने की प्रक्रिया है, तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि अपघटन प्रक्रिया। एक घोल कुचले हुए अंडे के छिलके के साथ प्रतिक्रिया करके एक गैस देता है जो चूने के पानी को दूधिया बना देती है, घोल में क्या शामिल है? तो जवाब है इसका ऑप्शन बी, यानी कि HCl इसमें शामिल है। क्या शामिल है? HCl। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था उसको देखिए। प्रश्न ये था कि NaOH के 10 मिलीलीटर घोल को दिए गए HCl के 8 मिलीलीटर घोल द्वारा पूरी तरह से उदासीन पाया जाता है। यदि हम NaOH के समान घोल का 20 मिलीलीटर घोल लेते हैं तो इसे उदासीन करने के लिए HCl घोल पहले के समान घोल की आवश्यक मात्रा कितनी होगी? तो इसका जो आंसर माना गया है वो कितना माना गया है? तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर है आंसर के मुताबिक वो ऑप्शन ई को माना गया है, उपयुक्त में से कोई नहीं। पीएच पेपर पर तरल नमूने की एक बूंद डाली जाएगी, यह देखा गया कि पीएच पेपर का रंग नीला हो जाता है, तो तरल नमूना क्या है? तो दोस्तों ये है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट घोल। ठीक है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये मिलता है आपको ऑक्सैलिक अम्ल। और Na2CO3.10H2O को क्या कहते हैं आप? तो दोस्तों इससे कहेंगे आप धोने का सोडा। ठीक है, धोने वाला जो सोडा होता है उसको कहेंगे। रसायन विज्ञान में pKa का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन बी, लघुगणकीय पैमाने पर अम्ल पृथक्करण स्थिरांक चिन्ह होता है pKa। ठीक है, इसके बाद रंगहीन स्पीसीज है, तो दोस्तों इसका आंसर है Na3VO4। कौन सी धातु जर्मन सिल्वर का हिस्सा है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। कॉपर, जिंक और निकल तीनों ही होते हैं जर्मन सिल्वर का हिस्सा। कोल्बे की विद्युत अपघट्य विधि किस पर लागू हो सकती है? तो दोस्तों ये लागू होगी यहाँ पर ऑप्शन डी में, उपयुक्त में एक से अधिक को उत्तर माना गया है। इसके बाद आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था देखते हैं। पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर सी को माना गया है, यानी कि हरित लवक को। भोजन नली की दीवार के संकुचन एवं विस्तार संचलन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको कहते हैं पेरिस्टैल्टिक संचलन, ऑप्शन सी। मनुष्यों में गुर्दे को मूत्राशय से जोड़ने वाली जो नलिका होती है वो क्या होती है? गुर्दे को मूत्राशय से जोड़ने वाली नलिका क्या होती है? तो ये होती है मूत्रवाहिनी। ठीक है, ऑप्शन बी। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है उसको भी देख लीजिए।
प्रश्न ये पूछा गया था कि अलवणीय पौधों एवं जानवरों के जीवन के लिए सबसे उपयुक्त पीएच परास सीमा क्या है। तो ये माना गया है 6.5 से 7.5 को। ठीक है। कच्चा हरा फल पकने पर रंग बदल लेता है, इसका कारण क्या है। तो दोस्तों इसका कारण होता है ऑप्शन सी, क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। ठीक है। अमीबा में भोजन का पाचन होता है, कैसे होता है। तो इसका माना गया है कि खाद्य रिक्तिका में होता है। ठीक है, खाद्य रिक्तिका में। बस 150 प्रश्न पूरे होने वाले हैं, थोड़ा सा पेशेंस आप और रखिए। निम्नलिखित में कौन सा पौधों में रसधानी का कार्य नहीं है। तो यहाँ पर वे कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं, ये नहीं है, यानी कि उत्तर ऑप्शन बी है। रैनवियर के नोड पाए जाते हैं कहाँ पर। तो ये पाए जाते हैं तंत्रिका कोशिकाओं में। पक्षियों व सरीसृपों के बीच की अप्राप्त कड़ी कौन सी है। ये है आर्कियोटेरिप्स, ये पक्षी था, इसको आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में खूब। इसके बाद बस आपके कुछ प्रश्न और हैं, 3 प्रश्न हैं। डेंगू बुखार का कारण पूछा रहा है कि डेंगू बुखार का कारण क्या होता है। डीएनए धारक अर्बोवायरस, ऑप्शन ए करेक्ट होता है। यहाँ पर डीएनए धारक अर्बोवायरस ये डेंगू बुखार का कारण है। और अगला क्वेश्चन था कि नवीनतम द्वितीयक जाइलम पाया जाता है। तो ये पाया जाता है सी, संवहनी एधा के ठीक अंदर। तिलचट्टा में मैलपीगी नलिकाओं द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर है उत्सर्जन। ठीक है, तो ये आपके जो है हो गए सभी प्रश्न। लैंग्वेज और स्टैटिक जीके के लिए आप लोग जो वीडियो देखेंगे उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में आपको मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। करंट अफेयर की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं हर महीने आपको करंट अफेयर की पीडीएफ उपलब्ध करवाता हूं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और आपको ये करंट जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही कंसाइज होता है, बहुत ही संक्षेप में होता है, जिसको आप तेज़ गति से पढ़ सकते हैं और सारे फैक्ट आपको मिल जाएंगे, आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको दोनों के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, उससे जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। वहाँ पर आपको बहुत सारी जानकारियाँ नियमित रूप से दी जाती हैं, क्विज वगैरह भी करवाए जाते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।